हेलो एवरीवन, वेलकम टू कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। आज की इस वीडियो में देखेंगे परसेंट एस करेक्टर निकालना। हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर निकालना। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल का परसेंट एस करेक्टर निकालने हम सीखेंगे। तो अगर कार्बन का देखें, कार्बन का अगर हाइब्रिडाइजेशन देखें तो कार्बन का 3 हाइब्रिडाइजेशन होता है। पहला कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होता है? कार्बन एक sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है कार्बन का। दूसरा होता है sp2 हाइब्रिडाइजेशन और तीसरा कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp3। तो sp तीसरा हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है? sp। तो ये कब sp3 होता है, कब sp2 होता है, कब sp होता है? तो इसको देखने के लिए क्या करते हैं, हाइब्रिडाइजेशन निकालने का हम पहले भी एक वीडियो बना चुके हैं। तो उसमें हम बताएं कि कैसे हम कार्बन का हाइब्रिडाइजेशन बहुत इजीली हम निकाल सकते हैं। तो जब अल्केन का केस लेते हैं तो अल्केन में क्या होता है, सारा सिंगल बॉन्ड होता है। क्या होता है? सारा सिंगल बॉन्ड। तो यहाँ पे जो सिंगल बॉन्ड होता है, कितना सिंगल बॉन्ड है? तो 4 सिंगल बॉन्ड है। और इसको बोल सकते हैं 4 सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड है? 4 सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो गया? 4। तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? sp3। तो अल्केन का जो हाइब्रिडाइजेशन आता है, अल्केन का हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3। और देखते हैं अल्कीन का। अल्कीन क्या है, ले लेते हैं इथीन मॉलिक्यूल ले लेते हैं। अब इसमें देखते हैं ये इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है। तो ये अल्कीन है। तो अल्कीन का देखते हैं, यहाँ पे कितना सिग्मा बॉन्ड? 1 2 और 1 3। 3 सिग्मा बॉन्ड, 3 सिग्मा बॉन्ड है। तो यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड है। कितना सिग्मा बॉन्ड? 3 सिग्मा बॉन्ड। अगर 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आएगा? इसका स्टेरिक नंबर क्या आएगा? इसका स्टेरिक sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp2। इसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 है। और अगर ये क्या रहे, यहाँ पे अगर ये अल्काइन हो तो इसका अल्काइन हो तो इसका क्या होगा? ले लेते हैं इथाइन मॉलिक्यूल, इथाइन ले लेते हैं और इसमें देखते हैं। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितना है? सिग्मा बॉन्ड यहाँ पे एक, इस कार्बन के लिए सिग्मा बॉन्ड कितना है? तो 2 सिग्मा बॉन्ड है। तो 2 सिग्मा बॉन्ड है तो इसका स्टेरिक नंबर कितना हो जाएगा? 2। तो 2 स्टेरिक नंबर है तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp। तो अब हम यहाँ पे देख लिए क्या, एक अल्कीन अल्कीन और अल्काइन का तीनों का हाइब्रिडाइजेशन देख लिए। तो अब हमको क्या निकालना है? परसेंट एस करेक्टर। तो परसेंट एस करेक्टर जो है, ये परसेंट एस करेक्टर ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में। ये जिसका परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। ये और भी बॉन्ड पैरामीटर को अफेक्ट करता है। तो हम देखते हैं कैसे। तो देखते हैं जो परसेंट एस करेक्टर निकालते कैसे हैं। तो परसेंट एस करेक्टर अगर हम ले लें अल्केन CH4 ले लें, इसका हम परसेंट एस करेक्टर निकालें, इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3। तो जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो परसेंट एस करेक्टर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, परसेंट एस करेक्टर होता है, परसेंट एस करेक्टर नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल बाय नंबर ऑफ और टोटल ऑर्बिटल्स इंटू 100। ये क्या होता है? परसेंट एस करेक्टर। परसेंट पी करेक्टर क्या होता है? तो ये क्या होता है? नंबर ऑफ पी ऑर्बिटल्स बाय नंबर ऑफ टोटल ऑर्बिटल्स इंटू 100। और पी ऑर्बिटल को अगर हम लिख सकते हैं तो क्या लिख सकते हैं? 100 माइनस एस परसेंट एस करेक्टर। तो ये 3 फार्मूला है। तो अब देखते हैं सब अल्केन अल्किन अल्काइन का तीनों का एग्जाम्पल लेते हैं और उसके बाद सबका देखते हैं। sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन का देख लेते हैं जिसका, या अल्केन का देख लेते हैं। अल्केन में हम देख लेते हैं CH4 का, इसका परसेंट एस करेक्टर कितना होगा?
तो यहाँ पे नंबर ऑफ एस करेक्टर निकाल रहे हैं, तो नंबर ऑफ एस ऑर्बिटल कितना है 1, और टोटल ऑर्बिटल कितना है एस 1 है और 3 पी है, तो क्या होगा इसका 25%। तो यहाँ पे परसेंट एस करेक्टर कितना है 25%, और 75% क्या है परसेंट पी करेक्टर, 75% क्या है परसेंट पी करेक्टर। अब देख लेते हैं अल्कीन के लिए। अल्कीन के लिए हम क्या देखते हैं परसेंट एस करेक्टर। परसेंट एस करेक्टर अल्कीन के लिए क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ ऑर्बिटल कितना है 3, और एक एस ऑर्बिटल है, एक एस ऑर्बिटल है, तो इसके लिए क्या होगा, इसके लिए 33.33%। ये किसके लिए है अल्कीन के लिए। अल्कीन के लिए, या फिर बोल सकते हैं इसको, ये इथीन मॉलिक्यूल है, इसका परसेंट एस करेक्टर कितना है 33.33%। अब देख लेते हैं अल्काइन के लिए। अल्काइन के लिए अगर हम लिखें तो अल्काइन के लिए, तो इसमें देख रहे हैं तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या आता है sp आता है। जब इसका हाइब्रिडाइजेशन sp आता है तो यहाँ पे टोटल ऑर्बिटल कितना है 2 है, 2 टोटल ऑर्बिटल, 2 टोटल ऑर्बिटल और 1, तो ये कितना आएगा ये 50%। तो यहाँ पे एस करेक्टर क्या है 50% है अल्काइन में। तो हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा है। अगर हाइब्रिड ऑर्बिटल में परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा है, और हम जानते हैं एस ऑर्बिटल जो है न्यूक्लियस के मोर क्लोजर रहता है देन पी, और डी के कंपेरिजन में क्या है एस जो है मोर क्लोजर है। तो मोर क्लोजर है तो ये क्या हो, ये न्यूक्लियस से टाइटली बाउंड रहता है। और इसका अगर देखते हैं तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होता है, ये न्यूक्लियस के पास में रहता है तो मोर टाइटली बाउंड रहता है, तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा रहता है। तो परसेंट एस करेक्टर अगर ज़्यादा है, ग्रेटर द परसेंट एस करेक्टर ग्रेटर इज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगा ज़्यादा होगा। अगर देखें, और ये अगर न्यूक्लियस के पास में है तो इसका बॉन्ड लेंथ क्या होगा, बॉन्ड लेंथ इसका स्मॉल होगा। तो sp का अगर बॉन्ड लेंथ देखें sp, sp2 और sp3 का, तो बॉन्ड लेंथ सबसे ज़्यादा किसका होगा, सबसे ज़्यादा बॉन्ड लेंथ इसका होगा, सबसे कम किसका होगा ट्रिपल बॉन्ड का। यहाँ पे sp का जो बॉन्ड लेंथ है सबसे कम होगा। अगर बात करें बॉन्ड एनर्जी का, तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका होगा, तो डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी सबसे ज़्यादा होगा ट्रिपल बॉन्ड का। सबसे ज़्यादा किसका होगा ट्रिपल बॉन्ड का, या sp हाइब्रिडाइजेशन वाला कार्बन का होगा। sp हाइब्रिडाइज कार्बन का सबसे ज़्यादा बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा, बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी ज़्यादा होगा देन sp3। ये क्या है बॉन्ड डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी का, डिसोसिएशन बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर। और ये बॉन्ड लेंथ का है। बॉन्ड लेंथ sp का क्या होगा, sp कार्बन का बॉन्ड लेंथ सबसे क्या होगा, सबसे कम होगा। और उसके बाद किसका होगा sp2 का बॉन्ड लेंथ होगा। उसके बाद sp3 का बॉन्ड लेंथ होगा, sp3 का बॉन्ड लेंथ होगा। और इसका अगर 38, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या है, इसका बॉन्ड लेंथ है 148, और इसका बॉन्ड लेंथ क्या है 154। सब क्या है पिकोमीटर में, सब क्या है पिकोमीटर में, पिकोमीटर में सबका वैल्यू है पिकोमीटर। ये भी क्या है पिकोमीटर। अगर बात करें बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का, तो sp का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, sp2 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, और sp3 का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, इसका अगर वैल्यू लिखें तो इसका होगा 347, इसका कितना है, इसका 383 है, और इसका कितना है, इसका 483 है। इसका क्या है 483। तो देख रहे हैं यहाँ पे ऑर्डर देखने से पता चल रहा है जब बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा किसका है sp हाइब्रिडाइज कार्बन का बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी सबसे ज़्यादा। और अगर बोले जो एसिडिक करेक्टर, तो एसिडिक करेक्टर किसका ज़्यादा होगा, तो जिसका परसेंट एस करेक्टर ज़्यादा उसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा और उसका
एसिडिक करेक्टर भी ज़्यादा। तो अगर बोले sp3 और sp2 और sp में सबसे ज़्यादा एसिडिक कौन होगा, तो एसिडिक का ऑर्डर कौन होगा, सबसे ज़्यादा इधर से इधर एसिडिक स्ट्रेंथ बढ़ रहा है, sp सबसे ज़्यादा एसिडिक होता है। तो